नमस्कार मित्रों, मैं मृदुल आज फिर उपस्थित हूँ आपके बीच में संस्कृत का एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक लेकर। आइए प्रारंभ करते हैं। उदेति शविता ताम्र ताम्रेवास्तमेति च। उदेति शविता ताम्र ताम्रेवास्तमेति च। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। उदेति शविता ताम्र कहने का तात्पर्य है कि जब भगवान भुवन भास्कर उदित होते हैं तो वो ताम्रवर्णी होते हैं। उदेति शविता ताम्र यानी कि तांबे के रंग के होते हैं अपने उदय के समय में। उदेति शविता ताम्र ताम्र एव अस्तमेति च। और जब भगवान सूर्य नारायण अस्त होते हैं तब भी वो तांबे के ही रंग के होते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि उदेति शविता ताम्र ताम्र एव अस्तमेति च। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। और इसी प्रकार से जो महान पुरुष होते हैं वो संपत्ति में यानी सुख के समय में और विपत्ति में अर्थात दुख के समय में दोनों ही परिस्थितियों में एक जैसे होते हैं, एक जैसा व्यवहार करते हैं। कहने का अर्थ इतना ही है कि जिस तरह से भगवान सूर्य नारायण प्रातःकालीन वेला में जब वो उदित हो रहे होते हैं तब भी वो ताम्रवर्णी होते हैं, ताम्र रंग के होते हैं, और जब अस्ताचल को जाते हैं तब भी उनका रंग तांबे के रंग जैसा ही होता है। उसी प्रकार से जो महान पुरुष होते हैं वो हर परिस्थिति में चाहे सुख का क्षण हो और चाहे दुख का वो एक जैसा ही व्यवहार करते हैं। और इसीलिए तमाम आंग्ल साहित्यकारों ने भी यही कहा है कि वेलकम जॉय एंड वेलकम सारो, आई डू लव यू बोथ टुगेदर। यानी कि सुख और दुख दोनों का समान रूप से मैं स्वागत करता हूं, ऐसा आंग्ल विद्वानों का भी मत रहा है। हिंदी साहित्य में प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने भी कहा था, सुख दुख की मधुर मिलन से, सुख दुख के मधुर मिलन से होवे जीवन परिपूरन। सुख दुख के मधुर मिलन से होवे जीवन परिपूरन। फिर शशि में ओझल हो घन, फिर घन में वो झल हो शशि। फिर शशि में ओझल हो घन, फिर घन में वो जल हो शशि। यानी कि जीवन सुख और दुख दोनों के मिलने से पूरा होता है। वो उसी प्रकार से होता है कि जैसे बादलों के बीच में कभी चांद छुप जाता है और कभी निकल जाता है। तो कहने का मतलब है कि सुख और दुख एक के बाद एक आते रहते हैं। कभी सुख आएगा और कभी दुख आएगा, लेकिन जो समझदार व्यक्तित्व के लोग होते हैं वो उन सभी परिस्थितियों में समान रूप से व्यवहार करने का प्रयास करते हैं और स्वयं को संतुलित रखते हैं। जैसे कि भगवान सूर्य नारायण विभिन्न परिस्थितियों में भी एक जैसा व्यवहार करते हैं। जय श्री राम। नमस्कार।